Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, match the entries of column 1 with appropriate entries of column 2. Each entry of column 2 may have one or more than one correct options from the column 2. If the correct matches are A, P, S, B, R, C, P, Q and D, S, then correctly bubbled 4x4 matrix should be. So first of all, know the key concept behind this question. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ DNA and RNA. DNA and RNA. तो DNA एंड RNA ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दोनों ही. अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं. नाइट्रोजनस बेस, एक बेस से मिलकर बने होते हैं. बेस होता है या शुगर और फॉस्फेट. इन तीनों से मिलकर ये बने होते हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. तो अभी इसमें पूछा गया है कि ये जो कॉलम 1 में जो है उसको कॉलम 2 से मैच करना है. तो चलिए पहले बात करते हैं. ये DNA और RNA में बेसिकली ये सभी बेस हैं. ये ग्वानिन और थायमिन बेस हैं और ये यूरेसिल भी एक बेस है और राइबोज एक शुगर है और प्यूरिन और पिरिमिडिन ये बेस का कैटेगरी है. तो सबसे पहले बेस के कैटेगरी के बारे में बात करते हैं. जो बेस होता है नाइट्रोजनस बेस वो दो तरीके के होते हैं, दो कैटेगरी होते हैं. एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पिरिमिडिन्स. जो प्यूरिन्स जो बेस होते हैं उसमें आते हैं आपका एडिनिन, ग्वानिन. ये दो बेस आपका प्यूरिन का कैटेगरी में आता है और बाकी जो तीन बेसेस होता है वो पिरिमिडिन्स का कैटेगरी में आता है. साइटोसिन हुआ, यूरेसिल एंड थायमिन, तो ये आता है पिरिमिडिन्स का कैटेगरी में. तो यहीं से सब सॉल्व हो जाएगा. अब कुछ चीज़ें और हम बता सकते हैं इसके बारे में. जैसे DNA है आपका और RNA है. एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन बोले AGC, ये दोनों बेस इन दोनों में DNA और RNA में प्रेजेंट होते हैं. जबकि एक बेस होता है थायमिन जो कि सिर्फ DNA में होता है और एक बेस होता है यूरेसिल जो सिर्फ RNA में होता है, DNA में नहीं होता है. तो बात कर लेते हैं इधर ग्वानिन का. तो ग्वानिन जो बेस है वो प्यूरिन कैटेगरी में आता है. तो A का P आता है आपका. प्यूरिन है और RNA और DNA दोनों में प्रेजेंट है. इसका R भी आएगा और S भी आएगा. अब आते हैं थायमिन के बाद में. थायमिन जो है पिरिमिडिन कैटेगरी में आता है. तो आपका ऑप्शन बी जो है वो पिरिमिडिन है, क्यू कैटेगरी में आता है और RNA में नहीं होता है, DNA में होता है सिर्फ. तो इसका क्यू है और एस है. अब आते हैं ऑप्शन सी पे. ऑप्शन सी है यूरेसिल. यूरेसिल जो होता है आपका एक पिरिमिडिन है. तो पिरिमिडिन है तो क्यू और ये RNA में प्रेजेंट होता है तो R.
अब आते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी है आपका राइबोस, और राइबोस शुगर होता है आरएनए में, और डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, तो डी का ऑप्शन है आपका आर। और जो राइबोस शुगर है बेसिकली ये शुगर है, और ये शुगर सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है। सो these are the correct answer. I hope you all will understand. Thank you very much.